नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। CW की आज खास पेशकश है क्योंकि ये महाशिवरात्रि स्पेशल है। मैं आज आपको अलीगढ़ से कवरेज देने वाला हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शिवरात्रि को लेकर के जो कावड़ यात्रा है वो अलीगढ़ शहर में किस तरीके से बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ की शहरों पर, अलीगढ़ की सड़कों पर किस तरीके से कावड़ियों का जो तांता है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये काफिला पिछले 2 दिन से लगातार इस तरीके से ही चलता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐसी लाखों की तादाद में जो कांवरियां हैं वो भगवान शंकर के लिए जल लेकर आ रहे हैं। राजघाट और रामघाट एक पास में ही गंगा जी पड़ती हैं जो कि यहाँ से तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर दूर हैं और वहाँ से इन कांवड़ियाँ जो हैं जल लेकर के आ रहे हैं और शिव जी के अभिषेक के लिए, यानी कल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर इस जल को अर्पित करने के लिए अपने कंधों पर इस कांवर को सजा कर लेकर आ रहे हैं। अब मैं बोलना चाहूँगा कैमरामैन को कि वो एक बार दिखा दें कि ट्रैक्टर में किस तरीके से लोग जो हैं भरे हुए हैं। लोग जो है ट्रैक्टरों में भर भर के आगे बढ़ रहे हैं, लगातार भगवान शंकर के अभिषेक के लिए जल लेकर आ रहे हैं। जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेवादार हैं वो लगे हुए हैं। इसी तरीके का एक टेंट है जो यहाँ पर भी लगा हुआ है श्रद्धालुओं की तरफ से। यहाँ पर इस टेंट के जरिए कांवरियाओं को पूरी सुरक्षा, पूरी तरीके से उनकी हिफाजत की जाती है। उनके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। मैं एक बारी कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि वो दिखा दे यहाँ पर किस तरीके से दवाई के इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। दवाई के लिए सारी मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। किसी के पैर में अगर घाव हो जाते हैं तो उसकी पट्टी के लिए यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया है। उसके बाद खाने पीने का प्रबंध, विशेष प्रबंध यहाँ पर किया गया है। जो भी कांवरिया यात्रा के दौरान थक जाते हैं या आराम करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर कुछ पल आकर के ठहर जाते हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो कांवरिया हैं वो भी बैठे हुए हैं। उनके पैरों में पंसरी बंधी हुई है जिससे कि बजने वाले घुंघरू होते हैं जिनको पैरों में बांध के वो बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए भगवान शंकर का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और ये जो तांता है वो इसी तरीके से भगवान शंकर के मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा है। हमने पहले भी खेरेश्वर मंदिर पर पहुंचकर आपको एक कवरेज दिखाई थी। उसी खेरेश्वर मंदिर पर ये जो सारे श्रद्धालु हैं ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खेरेश्वर मंदिर और अचलेश्वर मंदिर अलीगढ़ के 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन पर ये लोग भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। भगवान शंकर की जो शिवरात्रि है उसका अपने आप में ही एक अलग और एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये लोग जो हैं, ये जो श्रद्धालुओं के लिए हाथों में जल लेकर के खड़े हुए हैं। उनके खाने का पूरा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। उनको पूरे तरीके से मंत्र के साथ ये उन्हें पानी और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मुहैया कराते हैं और जो कांवड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आकर के ठहरते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी यात्रा करके आते हैं ये लोग। पैदल चलने के बाद किस तरीके से इनके पैरों में इस तरीके से घाव हो जाता है। और मैं बोलना चाहूँगा कैमरामैन को कि एक बार दिखा दें कि किस तरीके से ये पैरों में पट्टियाँ बांध करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये सेवादार हैं जो इनकी सेवा कर रहे हैं। पैरों में जो भी इनकी दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर और भी जो कांवरियाँ हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी कहाँ से आए हैं आप? बटैनी से। जी बटैनी से। अच्छा, बटैनी से आए हैं। तो अभी राजघाट से जल लेकर जल लेकर आ गए। कहाँ चढ़ाएंगे जल? बटैनी गांव में। गांव में चढ़ाएंगे। तो यहाँ से कितना दूर पड़ता है आपका गांव? यहाँ से 140 किलोमीटर। कितने दिन पहले निकले थे घर से? कल निकले सकते। कल निकले थे। आप समझ सकते हैं कि भगवान शंकर को जल अर्पित करने के लिए कल अपने गांव से निकल गए हैं जो कि यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। उसके बाद आराम करने के बाद ये वापस खड़े हो जाएंगे और उठ कर के अपनी कावड़ यात्रा को आगे की तरफ आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गर्मी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सूरज का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं गर्मी का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक श्रद्धालु है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हैप्पी सिंह राठौर। हैप्पी सिंह राठौर जी, तो ये जो पूरा टेंट का प्रबंधन है ये किस संगठन की ओर से किया गया है? ये जो पूरा प्रबंध किया गया है किस संगठन की ओर से है? ये भोलेनाथ की तरफ से है। ये भोलेनाथ जी की तरफ से है। आइए और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक श्रद्धालु हैं। ये जो कावड़ी यात्री थक जाते हैं उनकी कांवर को कुछ देर ऐसे उठा करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। क्या नाम है आपका? यश गुप्ता। यश गुप्ता। यश गुप्ता जी, मैं पूछना चाहूँगा कितने टाइम से सेवा कर रहे हैं? जी खुशियों की हेल्पलाइन। जी खुशियों की हेल्पलाइन बच्चों के लिए सेवा करते हैं। अच्छा, खुशियों की हेल्पलाइन एक संगठन है जिसकी तरफ से पूरा प्रबंध किया गया है। और यहाँ पर सुबह कितने बजे से लगे हुए हैं? सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से लगातार जो है धूप को सहते हुए ये तमाम
कांवड़ियों की उनके लिए आराम के लिए पूरा प्रबंध करके रखे हुए हैं और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं आपकी तरफ से? यहाँ पे हर किसी कांवरिया को पानी पिलाया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है, उनको बैठाया जा रहा है, उनकी मरहम पट्टी सब कुछ कराया जा रहा है। अच्छा, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कुछ खास घोषणाएं की थी, जिसके तहत उन्होंने ऐलान किया था कि कांवरियाओं के लिए गर्म पानी का प्रबंध जो है जगह जगह पर किया जाएगा। सरकार की तरफ से तमाम तरीके के भंडारे खोले जाएंगे। और मैं अलीगढ़ की अगर बात करूं तो अलीगढ़ के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ से लेकर और राजघाट तक यानी 80 किलोमीटर दूर तक तकरीबन 500 से 600 इसी प्रकार के टेंट लगाए गए हैं, जिनमें कांवरियाओं के रुकने के लिए और उनके खान पान के लिए, जलपान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। एक और है हमारे साथ सज्जन, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक गौड़। विवेक गौड़ जी, क्या कुछ श्रद्धा है आपके मन में भगवान शंकर के लिए? क्या कुछ मान्यता है? हम तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं जी। हम तो बस ये चाहते हैं जो भी कांवड़िया आ रहे जी। हैं उनको किसी भी चीज़ की कमी ना बचे जी। जैसे कभी किसी को चोट लग जाती है हाँ। तो उसके लिए हमने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हाँ, बनवाया है, जी, जी। इसीलिए हम पानी खाने पीने सबसे सेवा कर रहे हैं। जी। हम चाहते भी यही हैं हाँ। कि कांवड़िया जो है उसे 1% कष्ट ना हो। अच्छा। और आगे ऐसे हम कैंप लगाते रहें और सेवा करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोगों की श्रद्धा है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते दिन जब मुख्यमंत्री ने एक संबोधन किया था, इसमें जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर इन कांवरियाओं के ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए मेरे प्राइवेट हेलीकॉप्टर की अगर आवश्यकता पड़े, मेरे पर्सनल विमान की अगर आवश्यकता पड़े तो आप वो भी ले जा सकते हैं और इनके ऊपर पुष्प वर्षा होनी चाहिए। इनके लिए गर्म पानी का प्रबंध होना चाहिए, जगह जगह भंडारे खुलवाने जाने चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि अगर किसी तरीके की कोई समस्या इनके ऊपर आती है या कोई इन्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो उसका भी जवाब जो है उनके पर्सनल हेलीकॉप्टर के जरिए दे दिया जाए। और भी जो श्रद्धालु हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु सैनी है और ये जो कार्यक्रम है हमारी संस्था खुशियों की हेल्पलाइन की ओर से आयोजित किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि है और उसी के उपलक्ष्य में ये हमसे जो भी सेवा बनेगी और हमारी संस्था से जो भी हो सकेगा वो हम कांवड़ियों के लिए करेंगे, क्योंकि आशीर्वाद भोले बाबा का सब पर रहना चाहिए, हम पर, हमारी संस्था पर और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के हर एक बंदे पर। जी, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम चारू अग्रवाल है। चारू अग्रवाल जी, क्या कुछ श्रद्धा है भगवान शंकर के लिए? क्या कुछ मान्यता है शिवरात्रि की? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी मान्यता है, तभी तो इतनी सालों से इस महाशिवरात्रि बनती आ रही है। और हर साल हम खुशियों की हेल्पलाइन की तरफ से ये कैंप लगाते हैं ताकि श्रद्धालुओं को ये चिकित्सा सेवा मिल सके और सबकी हेल्प हो सके। अच्छा, कैसा लग रहा है? शुरुआत से सुबह से ही काम में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, हमारी टीम मेंबर्स कल से हमने कैंप लगाया और हमारे सारे मेंबर्स सुबह से ही आई हैं और हम सबको बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सुबह से काम करने के बाद भी हमें बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही है। हाँ, तो आप सुन सकते हैं कि कांवरियाओं की सेवा करने के बाद इन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं एक और बार दिखा दूँ किस तरीके से जो तांता है वो लगातार कांवड़ियाओं का आता ही जा रहा है और ये तांता जो है वो लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। ये लोग हो सकता है बहुत 2 से 3 दिन पहले भी लोग यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि जो लोग दूर से आए हैं वो लोग अपनी कांवड़ यात्रा को 2 दिन पहले ही शुरू कर चुके हैं और उसके बाद ये अपना जल ले जाकर के भगवान शंकर के मंदिर पे यानी अलीगढ़ का जो मुख्य मंदिर है खेरेश्वर, वहाँ चढ़ाएंगे यहाँ पर, या फिर जो जिस गांव से आया है, जो जिस जिले से आया है वहाँ ले जाकर के इस जल को भगवान शंकर के ऊपर अर्पित करेगा। कैमरा पर्सन शिवम तोमर के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, अलीगढ़।